नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये सेशन उन युवाओं के लिए है जिन्हें लगता है ज़रूरत ही नहीं महा ज़रूरत है। वो जगह तो है, आंखें तो खुला है, पर वो दुनिया को उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं जो सफलता के लिए उन्हें ज़रूरत है। पर कुछ युवाओं में ऐसी एनर्जी होता है, ताकत होता है कि पारिवारिक स्थिति डैमेज होने के कारण, दयनीय होने के कारण कुछ ऐसी छलांग मारते हैं और एक परिवार के ही नहीं, अपने गांव चाहे अन्य देशों की तरह ही एक खुद की एक पहचान बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं। पर क्या उन युवाओं में अलग से एनर्जी है? क्या उन पे अलग मिट्टी है, या फिर कुछ ऐसे दिखता है, या प्रकृति का प्रभाव है जो हमें लगता है कि जो एक दिन आने के बाद, जाने के बाद एक सीधे ट्रैक पे ही जाएंगे या ऊपर से गिरेंगे? तो हम उन युवाओं से हम आज गुजारिश करेंगे कि ऐसे ही युवाओं से हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक स्थिति से गुजरने के कारण और अपने होश संभाला, और फिर उन्होंने एक के बाद एक कुछ चमत्कार करते गए और खुद के दुनिया के प्रति खुद को मोटिवेट करते रहे, और इसे देख करके दुनिया वाले उन्हें भी मोटिवेट करने का काम किया। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये प्रोग्राम किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं तैयार किया गया है, और न ही ये सेशन किसी पॉलिटिकल रिलेशंस को साथ देती है। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपनी प्रोग्राम को, सत्र को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय है, तो उसमें आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? और फिर देखते हैं कि जो हर साल कोई ना कोई एक मेडल जीत लेते हैं। बात ऐसा है कि मेरा शुरू से ही आदत है कि जीवन में जो भी कुछ करना है उसको बेहतर ही करना है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो, या फिर कोई भी फील्ड में हो, मुझे बस बेहतर करके दिखाना है। यही मोटिवेशन हम हमेशा अपने जीवन में मतलब बना के चलता हूँ। तो जैसा कि 10वीं में जिस लड़का को सही से अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक फर्स्ट मेडल जीत लिए, तो वहाँ पे आपको लगा कि जो फ्यूचर में हम जीतते चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमको पूरा लगा। जैसे कि 10th क्लास में मैंने फर्स्ट किया तो हमको लगा कि चलो अब हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे, मेरा अब रास्ता खुल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ हम और भी कुछ कर सकते हैं साथ में, देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रखंड के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए, सब कुछ के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्थिति आ गया मेरा कि क्या बताएं, मतलब कोरोना आ गया उस टाइम। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और आज देख सकते हैं आप लोग के बीच हम अपना दुख को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हर स्टूडेंट को एक ये भी होता है कि आर्थिक तंगी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर भी आपको नहीं लगा कि जो मेरे पास भी आर्थिक तंगी है तो हम आगे जा कर के हो सकता है कि जो हम पोस्टपोन कर दिया जाए, ये फाइनेंशियली बैकग्राउंड के कारण? जी, वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, जो भी एथलेटिक्स होता है या फिर कोई भी मतलब खिलाड़ी होता है ना, सबको लगता है कि हमको कोई सपोर्ट करे, शुरू से ही सपोर्ट करे, ताकि हम आने वाला दिन में हम कुछ देश के लिए बेहतर कर पाएँ। लेकिन सपोर्ट ना मिलने के कारण हम लोग आज जहाँ के वहीं रह जाते हैं, और खासकर गांव वाले ऐसे होते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, अपॉर्चुनिटी रहने के बाद भी वो ना एक्सटर्नल ना इंटरनल कहीं से नहीं सपोर्ट मिलने के कारण आज वो मेरी तरफ पीछे ही छूट जाते हैं। मेरे पास आप देख सकते हैं 3 मेडल है, और घर में भी बहुत सारा मेडल है, फिर भी किस काम का? कोई काम का नहीं रहा। आपको पता होगा जब खेल कूद होता है तो वहाँ कितने सारे मतलब एथलेटिक्स होते हैं, जरूर। उसके बीच में हमको ये मेडल लाना है, फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना, जो भी है वो तो खेल कूद पे निर्भर करता है, कौन ज़्यादा मेहनत किया, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इस बात का दुख है कि कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण आज हम पीछे ही रह गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो परिवार, दुनिया वाले तो किसी को कोई सपोर्ट नहीं करते, गांव समाज या कोई भी कहीं के भी सोसाइटी हो, उनको लगता है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो फिर मेरा बच्चा को क्या होगा? तो आपके परिवार वाले तो साथ दिए होंगे ना? जी, परिवार वाले तो बोलते हैं हमेशा कि तुम मेहनत करो, बाकी मेरा हमेशा साथ रहेगा। लेकिन क्या है कि
परिवार का सपोर्ट है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं है जहां तक उसको पहुंच होना चाहिए। मान लीजिए कि उसको खेल कूद के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वहां तक हमको कहाँ कैसे पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा और हमको भी नॉलेज नहीं वहां तक, जहाँ मतलब स्कूल है, कॉलेज है, बस हम उसी तक सीमित रह जाते हैं। अगर स्कूल वाले, कॉलेज वाले अगर ये समझे कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट जो भी है एथलेटिक्स, अगर खेल कूद में फर्स्ट सेकंड कर रहा है तो उसको और आगे की ओर हम धकेलने का प्रयास करें, ताकि वो आने वाले दिन में और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करके अपना देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। मैं सरकार का भी दोष देता हूँ इसमें, और खुद का भी दूंगा, और साथ में जो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा उसका भी दूंगा। जरूर। ये तीनों का इसमें गलती हम मान सकता हूँ। इसीलिए आज मेरा भारत खेलकूद में, अभी आप देख सकते हैं रैंकिंग देखिएगा जब निकाल के, तो मेडल के मामले में बहुत नीचे धीरे धीरे जाते जा रहा है। हाँ, जरूर। लेकिन जिसके पास है मेहनत करने का क्षमता, वो करके दिखा सकता है, देश के लिए मेडल ला सकता है, वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी झारखंड का बात देखिए, ये फुटबॉलर का देखिए, या फिर खेलकूद, कोई अभी सब्जी बेच रही है तो कोई कहीं और कहीं काम कर रही है, तो अगर उसको सपोर्ट मिलता तो वो भी कुछ कर सकती थी। जरूर जरूर। लेकिन उन लोगों को सपोर्ट ना मिलने के कारण वो लड़की नहीं कर पाई। ऐसा भी होता है कि जो अगर दुनिया वाले आपके साथ कुछ भी करे, परिवार वाला साथ दे या ना दे, आपके स्ट्रेंथ हो या ना हो, अगर आपकी करने की इच्छा है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं लगेगा कि जो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है फिर भी आपको इच्छा है जो चीज़ करने का, जो काम करने का, तो उसको आप कर गए होंगे। हमको तो बहुत ज़्यादा करने का इच्छा बहुत ज़्यादा है कि कोई भी फील्ड हो। मेरा भी अभी जवान है ना, तो ऊर्जा थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अभी सोचते हैं कि उसको हम सही जगह यूटिलाइज करें, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप पेड़ को पत्थर में लगा दीजिएगा तो बढ़ने थोड़ा मुश्किल होगा। अगर वही उपजाऊ वाला मिट्टी में लगाइएगा तो वो बहुत अच्छी तरह से उपजाऊ होगा उसका। लेकिन अभी हम पत्थर में है, समझिए। अच्छा। हमको उगने के लिए बहुत मतलब कठिनाई हो रही है, स्ट्रगल करना। हाँ वही तो, हम इसीलिए हमको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अपने आप को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो वहाँ से खुद को प्रेरित कैसे करते होंगे? बस जीवन में इतना ही हम लेके चल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना। हार जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हार कभी नहीं मानना है। चाहे वो खेल कूद के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, या फिर कोई भी फील्ड में हो, बस हार नहीं मानना। बस मन को मैं यही संभावना देता हूँ कि बस हार नहीं मानना, बस कुछ भी हो जाए अपने ऊपर भरोसा करना है कि वो काम हमको करना मतलब करना है। मेरे पास 3 ऐसे थोड़ी आ जाएगा मेडल जी, उतना सारा एथलेटिक्स दौड़ने के बाद भी हम आगे की ओर कैसे गए? अपना आपको मोटिवेट रखे उस वक्त, अब मोटिवेट रखते मेहनत करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लेकिन नहीं बोलते, आगे सपोर्ट ना मिलने के कारण आज हम पीछे ही रह गए। तो आपको कभी लगा कि जी ये 3 मेडल जीत गए हैं, फिर से हमें कभी फ्यूचर में आर्थिक तंगी सताए गई तो हम इस मेडल को याद करेंगे और फिर देखेंगे जो उस समय तो ज़्यादा बेटर लाइफ मेरा नहीं चल रहा था, फिर भी हम खुद को इस तरह बेटर से संभाल पाए तो कुछ हम नया कर पाए, तो उस समय भी आप अपने आप को इसी मेडल से मोटिवेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसी मेडल से हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि जिस तरह मैंने स्कूल में, कॉलेज में जिस तरह मैंने ये हासिल की है, जिस मेहनत से मैंने ये मेडल जीता है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि इसी मेडल को मतलब याद करके उसको और ज़्यादा मेहनत करूँ, और ज़्यादा प्रेरित हूँ, और ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते जाऊँ। तो परिवार में जैसा कि आपने बताया था कि 4 भाई हैं, उनको एक ही भाई कमा रहे हैं किसी शॉप पे, तो उन पूरा फैमिली चल रहा है अभी तक धीरे धीरे। तो आपको नहीं लगता कि जो उनका साथ देना चाहिए, तो अब अगर वहाँ उनका साथ दे रहे हैं, परिवार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो जो आपका ड्रीम होगा वो टूट सकता है, तो आप दोनों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, सबको चाहता है कि अपना घर वाले का सपोर्ट करे, अपना भाई का सपोर्ट करे, जो हमको पढ़ा रहा है उसका सपोर्ट करे, लेकिन मैं उस स्थिति में अभी नहीं हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आने वाला दिन में कुछ बेहतर ही करना है, अपने घर के लिए, अपना भाई के लिए, और जितने भी मेरे दोस्ती आ रही है या जो भी आर्थिक तंगी से धीरे मेरे जैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको मैं सपोर्ट करूं और उसको भी आगे लेके जाऊं जहां तक मुझे नॉलेज है। बाकी मैं और अगर नॉलेज प्राप्त करूं तो और ज़्यादा लेके जाऊंगा उससे। मैं हर कोई चाहता है फ्रेंड सर्किल, चाहे कोई रिश्तेदार हो, वो सब किसी न किसी तरह से मदद करना तो चाहता है, पर उसकी स्थिति ऐसा आ जाता है जितना सोचा होता है वो भी नहीं कर पाता है। तो आपने यहाँ तक जो पहुँच गया, तो कभी आपको लगा कि जब मैं
अभी इतना एज में ही बहुत कुछ बड़ा कर दिया है। उतना भी बड़ा नहीं किया है मैंने अभी तक। मैं सोचता हूँ कि बड़ा करूँगा। अभी बहुत बड़ा नहीं, मेरे लिए भी छोटा है, लेकिन मेरे और ज़्यादा मेहनत करना है हमें, और इससे भी ज़्यादा मेडल लाना है, ताकि मुझे और ज़्यादा गर्व महसूस हो कि मैंने हाँ जो मैं सोचा था वो मैं पूरा किया, मेरा मेहनत काम आया। तो मैं चाहूँगा कि मुझे और मेहनत करना है और इससे भी ज़्यादा मेडल लाना, तब उसको सेटिस्फाई तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमको जीवन में जितना ऊंचा बढ़िएगा ना उतना सेटिस्फाई इंसान नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ जी। तो बस वही हाल है कि मुझे बहुत सारा चाहिए। हर किसी को अगर समुंदर में पानी है तो उसे कुछ बरसात हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, फिर भी उसमें पानी कम ही लगता है। वैसे ही इंसान के जीवन में कितना भी धन दौलत पैसा प्रेम मिल जाए, उसको कम ही कम लगता है, क्योंकि हमेशा हर कोई बेहतर और ज्यादा की तलाश में होता है। इसी के कारण उसे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें कुछ और मिल जाता तो बेहतर होता। ऐसे करते करते जीवन तो कट जाता है। पर यहाँ पे जो दर्शक देखेंगे उनके लिए, जो गरीब लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि जो गरीबी से तो गुजर रहे हैं, पर अगर वो चाहें तो अपने दम पे कुछ आप ही के जैसे आपने 3 मेडल लेके आए, वो चाहेंगे तो 6 क्या 10 लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। पर उनको आप कैसे मोटिवेट करें कि जो खुद अपने दम पे, अपने पैरों पे रनिंग के जरिए, किसी स्पोर्ट्स के जरिए, किसी अन्य खेल के जरिए वो खुद को एक मेडल के काबिल बना सके। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, सबसे पहली बात, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं। और मोटिवेट रखते के साथ साथ आपको इतना मेहनत करना है कि आपको कोई हरा ना सके, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो या खेल कूद के फील्ड में हो। इतना मेहनत कीजिए जीवन में कि आपको कोई हरा ही नहीं सके। बस जैसा कि उस दिन ग्राउंड में देखा गया कि आपके लिए पूरा पब्लिक जो था वहाँ पे, जितने ऑडियंस आए हुए थे, स्टूडेंट थे, सब लोग आपको देख करके खुश हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि जो उस दिन आपका फैमिली तो नहीं थे, पर आपके लिए वो फैमिली, सारे स्टूडेंट और उसमें ग्राउंड में जितने भी आदमी बैठे थे वही फैमिली थे। तो आपको लगा कि जब तालियां बजा रहा था आपके लिए, सीटियां बज रही थी, तो आपको नहीं लगा कि वहाँ पे आपके फैमिली को याद आया होगा, या पहले आप देखेंगे कि ये सारे मेरे ही दीवाने हैं? आपको महसूस हुआ कि फैमिली को याद आ रहा था उस समय भी? बिल्कुल याद आया था। जैसे कि मैं मेडल जीत गया, जैसे कि मैं फर्स्ट किया, मेडल जीता, फर्स्ट किया, तो सबसे पहले मैं अपना भाई को फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करने के बाद मैंने दिखाया कि भाई देखो मैं इतना 3 मेडल लेके आया है। मेरा भाई बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा, कि जो मैंने सोच के भेजा है वो लड़का करते जा रहा है, जीवन में कभी हार नहीं माना है, करते जा रहा है। मैं अपना ITI में भी किया था, वहाँ भी फर्स्ट किया था, और भी चीज़ में जो भी है सब में मैं फर्स्ट हमेशा यही सोचता हूँ, बस बेहतर करना, टॉप रैंक में रहना है। और 3 मेडल दे के मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए, और दोस्ती यारी तो पूछिए मत, हम मुझसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो, हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किए कि भाई तुमको हारना कभी नहीं, गिर जाएगा लेकिन फिर भी उठ के तुमको कूदना है। तो एक तरह से मेरे क्लास के जितने भी क्लासमेट थे बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा। मैं अपने दोस्त को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि जब मैं हार जाऊँ चाहे कुछ भी हूँ, क्या होता है कि जब अगर अब हार गए तो कुछ ही दिनों तक 2 दिनों तक उसकी सदमा रहेगा, जब मैं हार गया। अगर कोशिश ही नहीं किया तो पूरे जीवन तक आपके मन में चलता रहेगा कि जिस काम को करने के लिए कोशिश नहीं किया। फिर जब आप अपने बच्चे को क्या जवाब देंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे। बट हार जाते हैं तो इतना तो ज़रूर कहेंगे कि जब मैंने कोशिश किया पर हार गया। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपसे आखिरी सवाल है कि आप की भूमिका फ्यूचर में कहाँ पे होगे? आप एक एथलीट के तौर पे होंगे या किसी अन्य पेशेवर में जाएंगे? देखिए, आगे तो कोई देखा नहीं है, सबसे पहली बार। जरूर। तो देखा जाए तो मैं तो एथलेट्स हमको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, काहे कि हमको कोई एक्सटर्नल कहीं से मतलब ये नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं खुद कुछ करना चाहूँगा तो नहीं हो पा रहा है। वैसे दूसरा कुछ करना चाहो तो दूसरा कुछ हो सकता है, हमको जहाँ तक लगता है। और मैं अपने घर तरफ के सभी भाई बहन को बोलूँगा कि, या कोई भी कहीं का भी हो, मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं कोई भी चीज़ को लेकर, तो आप दिल से मेहनत कीजिए, 100% दीजिए उस चीज़ को, तो आप 100% उस चीज़ अचीव कर लीजिएगा। वो मैंने करके देखा है, खुद में अप्लाई किया है,
जो कि मैं यहाँ सीढ़ी रहता था, सीढ़ी में डेली प्रैक्टिस करता, ऊपर नीचे पूरा स्पीड दौड़ता था। तब जाके मैं एक रनर के रूप में मेरे 3 मेडल आए। घर तरफ भी मेरे मेडल है, स्कूल कॉलेज हर चीज़ में था, कबड्डी खो खो सब चीज़ में हम भाग लेते थे। लेकिन सपोर्ट ना मिलने के कारण आज हम वहीं के वहीं रह गए। और पता नहीं आगे आने वाला दिन में कभी हमको सपोर्ट मिले कि ना मिले, जिसके कारण हम पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन हार नहीं मानेंगे जीवन में, चाहे कुछ हो जाए। बस अपने आप को यही मोटिवेट देता हूँ कि जीवन में कुछ हो जाए, बस हमको हार नहीं मानना है। हार जाएंगे हार नहीं मानेंगे, फिर खड़ा होंगे, फिर हम उस चीज़ को दोबारा करेंगे। जरूर, कोशिश न करने से बेहतर है कि जो कोशिश कर ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि कोशिश करने के बाद अगर हार भी जाते हैं ना, अगर हार भी गए, गिर भी गए, तो आप में एक तो आपको उठने का, एक बार प्रयास करने का मौका मिल जाता है। जीत से बेहतर है कि एक बार हार करके फिर से हार जाना। बिल्कुल। ये आपके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं एक नई स्रोत खोलता है, एक आगे बढ़ने का एक कदम उठ गया है, तो आपको आदत पड़ जाता है। बिल्कुल। तो हम उन युवाओं से कहेंगे, हर कोई पैसे से आगे नहीं बढ़ता। उनके लिए बढ़ने के लिए किसी के पास करोड़ों रुपया है, फिर भी उनके पास सेहत नहीं है। किसी के पास झोपड़ी है, फिर भी उनका नींद अच्छा आ रहा है। किसी के पास बेड है करोड़ों की, फिर भी उनको नींद नहीं आ रहा है। तो पैसे के चलते अगर किसी को रुकावट हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बहाना है। हाँ, हो सकता है उनको कहीं ना कहीं पहुंचने में कुछ योगदान पैसा का है, पर उन्हें अगर खुद कुछ करने का जज्बा है, कुछ बनने का जज्बा है, तो खुद कर सकते हैं, अपने दम पे कर सकते हैं, ना कि वो दूसरे के सहारे से। क्योंकि सहारा इंसान को तभी तक साथ देता है जब खुद के पैर नहीं होता है। अगर हो सकता है आपको उंगली पकड़ के कोई सहारा दे रहा हो, तो अगर बीच रास्ता में कब वो कुछ छोड़ दे, उसका कोई पता नहीं। बेहतर है कि जब स्लो चले, धीरे चले, पर अकेला चले। तो हम इन्हों से बहुत अच्छे प्रेरित हुए, हम भी प्रेरित हुए, बहुत बात सीखे। इनके बहुत इतने साले जवाब देने के कारण, सवालों के जवाब मिलने के कारण मैं खुद बहुत कुछ सीख पाया। और मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इनके साथ आज बैठने का मौका भी मिला, और न जाने कितने युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। और इसी के बात के साथ हम इन बातों से और इनके बातों से और जज्बातों से कई मेडलों लाए, उनसे हम प्रभावित हुए, और हम फ्यूचर में भी इन्हीं जैसे लोगों से प्रभावित होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। और ये हमारी तरफ से छोटी सी गिफ्ट है, प्लीज़ स्वीकार कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।